मेरा नाम मेघा है, मेघा राय चौधरी। कॉलेज खत्म होते ही मैंने नौकरी नहीं की, शायद जरूरत भी नहीं थी, पर पिताजी के गुजरने के बाद मां बिल्कुल अकेली रह गई, इसीलिए मुझे मजबूर होकर नौकरी लेनी पड़ी। कोलकाता के दफ्तर में मेरा काम अच्छा चल रहा था, मगर एक दिन दफ्तर के एक बेहद जरूरी काम से मुझे मेदिनीपुर आना पड़ा। वहां हमारी कंपनी की नई शाखा खुलने वाली थी और मैं अकाउंटेंट होने के नाते कागजी कार्रवाई पक्की करने के लिए भेजी गई। खैर, मैं मेदिनीपुर पहुंच गई। दफ्तर से कह दिया गया था कि काम देर तक चले तो एक रात वहीं रुक जाऊं। काम सचमुच अगले दिन सांझ तक खिंच गया और मैंने वह किराए का कमरा छोड़ दिया। रात के 8 बजे स्टेशन पहुंची तो पता चला कि कहीं अवरोध वगैरह के कारण ट्रेन लेट है, कब आएगी कोई नहीं जानता। मैं प्लेटफॉर्म पर बैठ गई और पास की चाय की दुकान से चाय ले आई। तभी अजीब सा लगा, जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। बगल में नजर डाली तो एक लड़का बिना पलक झपकाए मेरी ओर देख रहा था। उसकी नजर में कुछ ऐसा था कि रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। खुद को समझाया, एक लड़की को अकेले बैठे देख लड़के अक्सर घूर लेते हैं, पर सच कहूं तो उस लड़के की आंखों में वह आम दिलचस्पी नहीं थी। उसे बयाव करना मुश्किल है। 2 घंटे बीत गए पर हावड़ा की ट्रेन नहीं आई, भीड़ छोड़ दी गई। सोचा इतनी रात में अकेले सफर ठीक नहीं, वहीं लौट चलूं। सड़क पर निकली तो सन्नाटा था। कमरे पर पहुंची, मालिक शायद सो चुका था, आसपास भी कोई नहीं दिखा। लाचार फिर स्टेशन लौट आई। अब प्लेटफॉर्म पर बस वही लड़का था। रात 11:30। मैं अकेली, माफ कीजिए लगभग अकेली, उसकी निगाहें बार बार महसूस कर रही थी। तभी देखा एक चाय वाला गुजरा, मेरे पास रुका, पूछा चाय लूंगी क्या। मैंने मना किया, मगर जब उसी लड़के के सामने से गया तो बिना कुछ पूछे ऐसे निकल गया मानो वहां कोई है ही नहीं। प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट हुआ, हावड़ा की ट्रेन रात 1 बजे आएगी। सोचा आधी रात तो कट ही गई। फोन पर बॉयफ्रेंड नीतीश से बातें करती रही, पर नजरें बार बार उस लड़के की ओर उठ जाती। लगा वह थोड़ा और करीब आ गया है, पर देखने से लगता नहीं था कि उसने पैर भी हिलाए हो। हिम्मत नहीं हुई कि पूछ लूं वह कहां जाएगा। अजीब बात, वह भी मुझसे कुछ नहीं पूछ रहा था। घड़ी में देखा रात 12:50। 10 मिनट बाद सीटी बजी, ट्रेन आ गई। डिब्बे में मैं अकेली थी, बनावट ऐसी कि उसे भी इसी डिब्बे में चढ़ना पड़ता। मैं साइड की सीट पर बैठ गई, हेडफोन लगाकर मोबाइल पर फिल्म देखने लगी। तभी लगा कोई जोर से धड़ाका हुआ। हेडफोन का एक कान हटाया, फिल्म रोक दी, कुछ खास सुनाई नहीं दिया। फिर देखने लगी। अनजाने में निगाह उठी और देखा वह लड़का कुछ दूरी पर खड़ा है। इस बार उसकी आंखों की खासियत पर ध्यान गया। काली पुतलियां उससे सिकुड़कर बिंदु सी हो गई थी। नजर पड़ते ही दहशत होती। मैं घबरा गई। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा। सोच में पड़ गई, भागूं? पर कहां? ट्रेन से कूद भी तो नहीं सकती। तभी डिब्बे की लाइटें फड़फड़ाने लगी। लड़के के मुंह से गरगराहट सी आवाज निकली। मध्यम रोशनी में उसका चेहरा भयंकर लगा। दिमाग सुन्न। मैं चीख पड़ी, बचाओ! उसी पल लाइटें स्थिर हो गईं और वह लड़का गायब। इधर उधर देखा, कहीं नहीं। स्तब्ध बैठी सोचती रही। माया थी शायद। स्टेशन पर उसकी घूरती नजर मन में बैठ गई। उसी का भ्रम होगा। पानी पिया, खिड़की खोल दी। ताजी हवा आई तो सब भूल गई। कुछ देर बाद खिड़की बंद की, मोबाइल पर ध्यान दिया। फिर बाथरूम जाने उठी। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने वही लड़का, वही आंखें, पर इस बार रोशनी में उसका चेहरा झुलसा, होंठ लटकते, मुंह से लार टपकती। मैं पीछे हटी, पैर बाल्टी से टकराया, पानी बिखर गया। वह हाथ उठाकर मुझे मारने लपका। मैं घबराकर सर झुकाकर पीछे हटी, फिसल कर गिर पड़ी। कोने में सिमटते सिमटते मैंने ट्रेन से छलांग लगा दी और छाती में हूक सी उठी। फिर कुछ याद नहीं। होश आया तो अस्पताल में थी। उठना चाहा पर सिर और हाथ पर पट्टियां, शरीर में कई जख्मों का दर्द महसूस हुआ। 2 दिन बाद छुट्टी मिली। घर पहुंचकर हफ्तों बोलने लायक नहीं थी। करीब 2 हफ्ते बाद परिवार को सब बताया। वे माने या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता। काफी समय बाद दफ्तर में पता चला मेदिनीपुर हावड़ा जिस ट्रेन में चढ़ी थी वह 5 साल पहले पटरी से उतरकर पूरी की पूरी जल गई थी। कोई यात्री बचा नहीं।
कहते हैं उसी ट्रेन की आत्माएं रात 1 बजे उस स्टेशन पर आती है। जो अनजान लोग चढ़ जाते हैं उनकी भी मौत हो जाती है। मेरे ट्रेन से कूदने के बाद लोग मुझे हावड़ा के पास पटरियों पर बेहोश पाए। पहले सोचा किसी ने दुष्कर्म कर फेंका होगा, पर डॉक्टरों ने हादसा बताया। मेरे बैग से आई कार्ड मिलते ही दफ्तर को और फिर घर वालों को खबर दी गई। अब मैं सामान्य हूं, मगर आज भी कभी कभी उस ट्रेन की याद आते ही कांप उठती हूं। सोचती हूं, अगर छलांग लगाते समय किसी खंभे से टकरा जाती तो शायद आज मैं भी उन भटकती मृत आत्माओं के साथ घूम रही होती।